हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है पिछले वीडियो से कनेक्टेड वीडियो है हमारा ये। हमने पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी कि जाड़े में सर्द के मौसम में कौन सी ऐसी मछली पालन करें जो हमें आगे ज़्यादा लाभकारी हो, ज़्यादा मुनाफा दे जाए और उसको ठंड में कोई दिक्कत भी ना हो, उसकी सर्वाइबिलिटी अच्छी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ठंड वाली जो मछलियाँ हैं उसका पालन हम करना चाहिए। तो उसका सिलेक्शन हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि ठंड में कोई भी मछली पालन अगर आप करते हैं तो मुख्यतः कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से ठंड में मछली पालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप उसे बिल्कुल आसानी से आप उसका पालन कर सकते हैं। वरना मछलियों को बीमारी लगते देर नहीं लगती। और मैं आपको एक इसमें मोटी बात बता दूं दोस्तों, दवाएं ठंड में बिल्कुल काम नहीं करती। आम दवाएं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। अगर आप ओरली उसको देना चाहें दवाएं तो वो बिल्कुल खाती नहीं है। और अगर आप वाटर के माध्यम से दवाएं अगर लिक्विड में यूज़ करते हैं तो वो दवाएं काम नहीं करती हैं। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ठंड के कल्चर के लिए, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ दोस्तों, अगर आप ठंड में कल्चर कर रहे हैं तो अगर छोटा मोटा तालाब है आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट या उससे कम का, या आप छोटा कल्चर कर रहे हैं जैसे सिंघी, देसी मांगूर या फिर सोल फिश का कर रहे हैं या वियतनामी कोई कर रहे हैं, मतलब छोटे पॉन्ड में, मिनी पॉन्ड में अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप कवर कर दीजिए। पहला चीज़ मतलब उसमें जो है थर्मल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप छोटे में करते हैं उसको कवर कर दीजिए, एक पहला काम करिए। अब अगर बड़े में कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है नहीं, एक एकड़ 2 एकड़ इसमें पॉसिबल है नहीं। तो अगर अर्दन पॉन्ड में करते हैं तो अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, पंप है आपके पास, समरसेबल है, तो आप उसमें नाइट में यानी कि ठंड के समय आपको 6 बजे से लेके करीब 10 बजे तक पानी आपको डेली चलाना है। वाटर आउटलेट भी बनाना है आपको और इनलेट करना है। तो अगर गर्म पानी, जो भूगर्भ का जल होता है, उसका टेम्परेचर उससे बहुत डिफ़र होता है और वो मछली के लिए अच्छा जो है रहने का साधन हो जाता है। तो अगर आपके पास भूगर्भ जल है, समरसेबल है, पंप सेट है, फ्रेश वाटर सप्लाई का, तो आप उसमें करीब 4 घंटे सुबह और 4 घंटे अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 बजे से 5-6 बजे तक अगर आप पानी रोज़ चलाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे शाम को और सुबह, तो निश्चित रूप से उसका जो वाटर टेम्परेचर है पानी का वो बैलेंस रहेगा और मछलियाँ अच्छे से सर्वाइव करेंगी, चाहे वो किसी भी तरह का तालाब हो। तो एक ये सबसे बड़ी सावधानी, पहला काम आपको पानी की सप्लाई देखनी है। पानी की सप्लाई देखने से पहले आप अपना आउटलेट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पानी भर गया तो उसको निकालेंगे कैसे, उसका क्या साधन है, वो आप उसको देखिए। अगर पॉसिबल है तो पानी की सप्लाई रोज़ आपको 2-2, 3-3 घंटे के ब्रेक पे 2 बार कम से कम अर्ली मॉर्निंग और रात में आपको चलाना है। ये पहला काम हो गया। अभी दूसरा काम आपको क्या करना है। दूसरा काम आपको मछलियों का सिलेक्शन जो आपने किया है, वो मछलियाँ हाइबरनेशन में चली जाती हैं। अगर आप उनको मछलियों को अगर आप देखेंगे तो वो ठंड के कारण वो जड़ हो जाती हैं, तो ज़्यादा जो है उसमें फीडिंग की जो हैबिट होती है वो बहुत डाउन हो जाती है और वो चारा वगैरह ज़्यादा खाती नहीं है और बायोमास भी उसका बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता नहीं, क्योंकि मछली बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती। वो सिर्फ इसलिए कि टेम्परेचर का एक मैटर है। तो टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन कर लिया, जैसे आप बायोफ्लाक में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप पॉली हाउस वगैरह भी बहुत से लोग लगाते हैं, तो अगर इन सब की सिस्टम है तो उससे कोई टेम्परेचर मैनेजमेंट अगर हो गया तो सब कुछ सॉल्व है, तो फिर उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो करने की ज़रूरत है वो है बॉटम मैनेजमेंट। ठंड के समय सारी मछलियाँ चूंकि नीचे चली जाती हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपको जो उसका जो स्लज मटेरियल है नीचे का, वो बहुत परफेक्ट रखना होगा ताकि उस नीचे मछलियाँ आराम से रह सकें, उनको कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो नीचे का जो स्लज मटेरियल, उसके लिए आपको टॉक्सिमार वगैरह का प्रयोग बराबर करना चाहिए, लाइमिंग बराबर करनी चाहिए और नीचे डीओ लेवल बना रहे, इसका भी आपको बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर सब कुछ इकोसिस्टम सही है, उसका बॉटम लेवल सही है, नीचे से कोई गैसियस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मछली आराम से नीचे रह लेगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम ये करना है दोस्तों, 2-4 दिन 10 दिन पे, 1 हफ्ते के अंदर में आपको नेटिंग करानी है। नेटिंग भी ऐसा
कि बस उसको सिर्फ दौड़ाना है, ना कि उसको आपको जो है गैदरिंग करना है जाल में। उससे फंगल अटैक का खतरा रहता है। तो आपको उससे बचाने के लिए आपको सिर्फ नेटिंग, फॉल्स नेटिंग करनी है, ताकि मछलियां अपने जगह से बैठी ना रहे, इधर उधर मूव करें। और मूव करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन होगा और निश्चित ही वो आपको फीड इनटेक में इंटरेस्ट लेंगी जब टेम्परेचर या दिन के समय माहौल सही होगा। तो आपको नेटिंग भी एक करानी है। इससे गैस फॉर्म वगैरह जो नीचे होता है, तो जाल दौड़ने से क्या होता है कि नीचे का जो मिट्टी होता है वो उलट पलट हो जाता है चलने से, जाल के रगड़ने से। तो नीचे का जो वो है डिकम्पोजिंग भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आपको ये काम तीसरा ये भी करना है। अब चौथा काम आती है फीड की। तो जो सबसे बड़ी गलती लोग दोस्तों करते हैं वो फीड उनको जो है फ्लोटिंग फीड देते हैं। अगर जाड़े में आप फ्लोटिंग फीड देते हैं और बिना टेम्परेचर मैनेजमेंट के, तो मछली को शॉक लगेगा, कार्डियक शॉक हो सकता है और वो तुरंत सडन डेथ हो सकती है। मछली को तुरंत बीमारी लग सकती है, सीवियर फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक ये हो सकता है, क्योंकि उसका जो सर्वाइबिलिटी होता है उस समय बहुत कम रहता है। तो ऐसे में जैसे ही मछली स्ट्रेस में आती है तुरंत उसको बीमारियां तमाम पकड़ लेती हैं। तो भूल से भी आप ऊपर का चारा मछली को ना दें, कोशिश करिए आप उसको सिंकिंग फीड दीजिए। अगर आप बहुत अच्छी धूप है और पानी का तापमान कुछ ठीक है, पानी आपने चलाए हुए, पानी गर्म है थोड़ा, तो आप उस समय उसको फीड देंगे तो मछली निश्चित रूप से चारा खाएगी। अदरवाइज ठहरे हुए एकदम पानी में, एकदम कोल्ड का समय हो और ऐसे में आप अगर ऊपर का चारा आप उसको देते हैं, मछली कतई नहीं खाएगी। अगर खाने के लिए वो प्रयास भी करती है, चूँकि भूखी है, तो उसकी मरने का खतरा, बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये चौथा पॉइंट विशेष ध्यान रखिए। नीचे आप उसको ज़्यादा फैट वाला कुछ चारा दीजिए जिससे उसका एनर्जी लेवल बना रहे। अगर खली है आपके पास, कोई भी आयल केक हो वो आप दीजिए, या सिंकिंग फीड दीजिए, ताकि मछली अच्छी तरह अलाइव करे। अगर आप उसको फीड नहीं देते हैं तो तब भी वो बीमार होगी और तब भी उसको मरने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ऊपर का फीड लेने नहीं आती है। और मछली चेक करते समय पांचवा पॉइंट है दोस्तों, जब आप नेटिंग कराएंगे तो मछली को देखिए, अगर उसका अगर बॉडी उसका डिस्कलरेशन है, अगर उसके बॉडी पे कोई वाइटिंग टाइप के पैचेस हैं तो समझिए फंगल अटैक हो रहा है। तो नमक का प्रयोग प्रॉपर करिए, जो दवाइयाँ इसकी हमने बताई हैं वो आप प्रयोग करिए, अच्छी दवाएं यूज़ करिए ताकि आपको उसका रिजल्ट अच्छी तरीके से मिले। हो सके तो आप बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ में आयोडीन का प्रिपरेशन यूज़ करिए। हो सकता है आपको कोर्सोलिन TH, जो 4th जनरेशन की मेडिसिन है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सब है, वो उसका प्रयोग करिए। आयोडीन का प्रयोग करिए अगर बैक्टीरियल ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। मछली को जैसे ही आपको समझ में आए तो तुरंत आप दवाओं का प्रयोग स्टार्ट करिए। ओरल भी दवाएं दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, वरना दवाएं अमूमन जाड़े में काम नहीं करती हैं दोस्तों। हल्का फुल्का अगर आप डोज अच्छा देंगे और सही से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे तभी आप उसको बचा सकते हैं। इसके बाद आता है 6 पॉइंट दोस्तों। 6 पॉइंट में आपको जो पानी का इकोसिस्टम है, आप प्रोबायोटिक वगैरह बराबर यूज़ करिए ताकि उसका जो है गुड बैक्टीरिया का सोर्स बना रहे, डिकम्पोजिंग अच्छी हो और DO लेवल पानी में अच्छा बने। प्लेंटान का भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ताकि जो मछलियाँ नेचुरल फीडिंग पे रहती हैं उनसे वो अपना सर्वाइबिलिटी अच्छी तरीके से कर लें। और इसमें लाइमिंग का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। हर 15 दिन पे आप लाइमिंग करना है आपको, मछलियाँ चेक करते रहना। ये 1.5 महीने का जो पीरियड है, इसमें अगर आप अलर्ट हो गए तो आप हर मछली पे 50 से 100 रुपया ज़्यादा आप उसका अपना आय बढ़ा सकते हैं। यही चैलेंज है इसमें, चूँकि एक मॉस मोर्टेलिटी का खतरा होता है, लेकिन आप, मेरा गारंटी है जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप बिना हिचक के अगर आप इन सब लाइनों पे मछली का पालन करते हैं ठंड में, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और 110% फ़ायदा होगा और आप एक अच्छे फार्मर साबित होंगे। क्योंकि कोल्ड सीज़न में फार्मिंग करने से तमाम रूटीन किसान बहुत बचते हैं, जबकि ये चैलेंज आपने ले लिया तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जहां आप 100 रुपये किलो की मछली के लिए रो रहे हैं, वहां आप 150, 160 इमीडिएटली आपको फरवरी लास्ट में ही आपको ये मिलना शुरू हो जाता है और ये जाता है अप्रैल लास्ट तक। तो अगर आपको ये कला आ गई, ये आर्ट आ गया, आर्ट ऑफ फिश फार्मिंग, तो आपको ये समय बहुत अच्छा पैसा दे जाएगा। और जो एक्सपर्ट हैं, जो करते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। तो आप भी लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।